हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यूबर, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फैक्ट्स विद फन। लिविंग क्रिएचर्स जिनको भगवान ने बनाया है। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि भगवान ने बहुत टाइप के लिविंग क्रिएचर्स बनाए हैं, जैसे कि जानवर, पक्षी, सांप, बिच्छू, हम इंसान। और हम इंसानों की बात करते हैं, हमें इन जानवरों से क्या अलग करता है? ऐसा क्या है हमारे पास जो हमें इन जानवरों से अलग है? अगर आप दिमाग सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हाँ दोस्तों, दिमाग ही ऐसी चीज है जो हमें इन जानवरों से अलग करता है, हमें इनसे बेहतर बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो हमारी कैपेबिलिटी का ही ब्रेन रखते हैं? हाँ, जिनमें हमारी तरीके का ही ब्रेन होता है और वो हमारी तरह ही सोच और समझ सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में जानेंगे जिनके अंदर बहुत अच्छा ब्रेन होता है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑक्टोपस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऑक्टोपस। आपने ऑक्टोपस के बारे में सुना ही होगा या उसे शायद फिल्मों में या टीवी में देखा होगा। उसके 8 पैर होते हैं और एक सर होता है। आपको पता है कि ऑक्टोपस के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन होता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें अगर सबसे बड़ा ब्रेन किसी एनिमल या लिविंग क्रिएचर के पास है तो वो है ऑक्टोपस। ये प्लान बना करके शिकार कर सकते हैं, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। नंबर 9 पे हमारे साथ एक ऐसा जानवर है जिसे आप सभी बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुअर की। सुअर, जिसे कि हम बहुत ही गंदगी में रहने वाला जानवर मानते हैं, क्या आपको पता है उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा ब्रेन होता है। अगर मैं उनकी खासियत के बारे में आपको बताऊं तो उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप किसी सुअर को कोई भी चीज दिखा दें या बतला दें या करके दिखा दें, वो उसे लॉन्ग पीरियड तक याद रहता है। इसका मतलब ये कि उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती है। आपको पता है दोस्तों कि सुअर किसी भी भूल भुलैया को या पहेलियों को सुलझाने में बहुत ही माहिर होते हैं और उन्हें खेलना भी बहुत पसंद होता है। और खेल सिर्फ वही जानवर सकता है जिसके अंदर खेल के बारे में भावनाएं हो और उसके बारे में पता हो कि खेल खेलने से मनोरंजन होता है। अब चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे हमारे साथ हैं पिजन्स, यानी कि कबूतर। हाँ दोस्तों, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये बहुत ही समझदार पक्षी होते हैं। पहले हम इन्हें यूज भी किया करते थे मैसेज पहुंचाने के तौर पे, कि इनके पैरों में छोटी सी चिट्ठी बांध दी, ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से मैसेज और बहुत जल्दी पहुंचा दिया करते थे। इनके पास बहुत ही शार्प ब्रेन होता है। ये किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम या रूल्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, अगर किसी चीज को मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो इनके अंदर इतना अच्छा खासा ब्रेन होता है कि उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये किसी भी इंसान का चेहरा एक बार देख लेने पे नहीं भूलते और इन्हें ये पता होता है कि ये इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाएगा या उनका दोस्त है। अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, इसे हम ह्यूमन का सबसे अच्छा फ्रेंड भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त हमारा चहीता कुत्ता। डॉग्स को ह्यूमन का बहुत अच्छा फ्रेंड माना जाता है। ये ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता है। इसके बारे में तो आपको मैं शायद बताऊंगा तो ये मेरी बेवकूफ़ी ही होगी। आपको पता ही है ये कितना समझदार होता है। इसे पुलिस ऑपरेशंस में भी रखा जाता है, किसी बम को ढूंढना या हमारे घर के छोटे मोटे काम करना है, ये उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से माहिर होते हैं, अगर इन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिले तो। अब चलते हैं हमारे नंबर 6 की ओर, जो कि है काऊ, यानी गाय। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है। मतलब अगर इसके सामने कोई अड़चन आ रही है तो ये उसे पार करके निकल सकती है। ये बहुत अच्छी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को याद रख सकती है या रिमेम्बर कर सकती है। इसे ह्यूमन फेसेस बहुत अच्छी तरीके से याद रहते हैं और इसे ये भी पता होता है कि कौन इसका दोस्त है और कौन इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सब समझ जाती है। अब चलते हैं हमारे नंबर 5 की ओर, जो कि है रैट्स, यानी चूहे। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करूं तो ये ह्यूमंस की तरह माने जाते हैं। अगर इनके ब्रेन की बात करें तो वो हमारी तरह ही एकदम वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इन्हें पता होता है। ये एकदम हमारे ब्रेन की तरह ही काम करते हैं। ये सपने भी देखते हैं और ये बहुत ही सोशल होते हैं। मतलब ये अपने ऑनर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रखते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर, जो कि है हमारा अफ्रीकन ग्रे पैरट, यानी तोता। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, ये अफ्रीका के हो चाहे कहीं के भी हो, आपको पता ही होगा कि तोते बोलने में बहुत अच्छे खासे माहिर होते हैं। इनके पास ब्रेन बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है। चलिए जानते हैं इसकी कुछ एबिलिटीज। जैसे ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, इनका ब्रेन बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज के ऊपर। ये किसी भी तरीके की पहेलियों को सुलझाने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ये हमारी तकलीफें भी समझते हैं और प्रॉब्लम्स भी समझते हैं। इनके अंदर गिनती करने की भी एबिलिटी होती है और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये बोल भी सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं।
अगर इन्हें किसी चीज से बुरा लग जाए तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये आपको छोड़ के जा सकते हैं या अपने साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है दोस्तों कि इनके अंदर कितना दिमाग होता है। अब चलते हैं हमारे नंबर 3 की ओर, जो कि है एलिफेंट्स। हाँ दोस्तों, इसके बारे में शायद आपको पता हो अगर आपने ये मूवी देखी हो, हाथी मेरे साथी। चलिए इसकी कुछ एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसके पास लैंड पे रहने वाले जितने भी एनिमल है उनमें से सबसे बड़ा ब्रेन अगर किसी का होता है तो वो इसी का होता है। इसके अंदर याद करने की भी एबिलिटी होती है। हाँ दोस्तों, ये किसी भी चीज को याद कर सकता है। ये बहुत ही सेल्फ अवेयर होता है। इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की अच्छी खासी एबिलिटी होती है। ये किसी भी तरीके की इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब याद रख सकता है। यहाँ तक कि ये अपने आप को भी मिरर में पहचान सकता है। बहुत ही कम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को मिरर में देख करके चौंकते नहीं है और उन्हें पता होता है कि हाँ ये वही है। डेमोन्स्ट्रेट हेल्पफुलनेस, कंपैशन और एम्पैथी होती है, मतलब कि ये किसी की भी मदद करने के लिए खुद से आगे आते हैं। ये अपने लव्ड वन से बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते हैं। अगर आपका बॉन्ड इनके साथ अच्छा है तो ये आपसे बहुत ही प्यार से रहते हैं। इनके अंदर एम्पैथी भी होती है, मतलब अगर आपके किसी लव्ड वन का कुछ नुकसान हो गया है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी खासी एम्पैथी भी रखते हैं। ये अपनी ट्रंक्स के यानी सूंड और अपने पैरों के द्वारा सिस्मिक एबिलिटी जनरेट करते हैं, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे एलिफेंट से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 पे हमारे साथ हैं बॉटल डॉल्फिन्स। चलिए इनकी एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। ये वोकल लर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि ये अपनी खुद की वोकल सिग्नेचर बना सकते हैं। ये ह्यूमंस के साथ अच्छे रिलेशन भी बनाते हैं और किन्हीं इंजर्ड लोगों को तो इन्हें बचाते हुए भी देखा गया है। बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि अगर कोई इंसान डूब रहा होता है और वहाँ आसपास डॉल्फिन्स होती हैं तो वो उसे पानी से ऊपर ले जाती हैं ताकि वो सांस ले सके। इन्हें बहुत बार ह्यूमंस के साथ टीम बनाते हुए भी देखा गया है, जो कि उनकी मदद करती हैं फिशेस पकड़ने में, ताकि उन्हें भी इनाम के तौर पे फिशेस मिल सके खाने को। ये अपने बचपन में ही अपनी एक यूनिक विसल भी बनाती हैं, यानी कि सीटी बनाती हैं, जो कि इनकी आइडेंटिटी को इंडिविजुअल करती है, जो कि इतनी यूनिक होती है कि हर एक डॉल्फिन की एक अलग विसल होती है और इसी के द्वारा वो आपस में कम्युनिकेट भी कर पाती हैं। अब चलते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे, जो कि है चिंपैंजीज। के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये कि ये 99% ह्यूमन डीएनए शेयर करते हैं। हाँ दोस्तों, ये ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। अगर कहा जाए तो हम इन्हीं से इन्वॉल्व होके ह्यूमंस बने हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। इनकी एक अलग टाइप की लैंग्वेज होती है। ये कम्युनिटी बना के रहते हैं जैसे कि ह्यूमंस रहते हैं। ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। हाँ, इनके साथ कोई भी ऐसी रोक नहीं है दोस्तों कि इनको ठंड में रहना है, गर्मी में रहना है। ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में उसी तरीके से अपने आप को ढाल के सर्वाइव कर सकते हैं। ये किसी भी टाइप की साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की ही क्यों ना हो। ये जब चाहे अपने 2 पैरों पे चल सकते हैं। वैसे ये ज्यादातर 4 पैरों पे ही चलते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे खासे वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन ओकेजनली जब इन्हें जरूरत पड़े तो ये अंडे या इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से टूल बनाने में भी माहिर होते हैं, चाहे वो स्टोन का टूल हो, किसी नट को खोलने के लिए टूल हो, किसी पत्तियों को काटने के लिए टूल हो या किसी पेड़ को काटने के लिए टूल हो। ये बहुत सारी अच्छी तरीके की चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं और यूजफुल होती हैं, ये उन्हें जमा करके भी रखते हैं। ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जो कि इनकी एज 13 साल से शुरू होती है। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में भी 13 साल में किसी भी फीमेल को प्यूबर्टी का सामना करना पड़ता है, वैसा ही इनमें भी होता है। इनकी 13 साल की फीमेल्स और 16 साल के मेल्स मिलके आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमने ऐसे ही टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप हमारे चैनल पे जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स भी आप देख पाएं। थैंक यू।